हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। अन्नपूर्णा दिव्य चैनल में एक बार फिर से मैं दिव्या आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग एक कहानी को सुनेंगे। उम्मीद है कि ये कहानी आप लोगों को जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सुनिए, परसों में मम्मी से मिलने चली। अनन्या ने नयन से लगभग बताने वाले अंदाज में पूछा। हाँ, क्यों नहीं, मैं भी साथ चलता हूँ। काफी वक्त हो गया सभी से मिले और 2 दिन की छुट्टी भी है मेरी, कहते हुए नयन ने हामी भर दी। फिर क्या था, अनन्या का मानो पंख लग गए और हफ्ते भर से धुलने को पड़े सारे कपड़े धुलने लगे। दोपहर तक के काम निपटाने के बाद वह तैयारी में लग गई। अब दिन में सोना क्या, अपने बच्चों और नयन की तैयारी करने लगी। सारी पैकिंग करने के साथ साथ उसने अपनी माँ को भी फोन कर दिया कि वो लोग परसों आ रहे हैं। माँ जी, कल सुबह हम अपने घर जा रहे हैं, पूरी हनक के साथ अनन्या ने अपनी सास को सूचित कर दिया। पूरे 30 दिन बाद आज फिर वो अपने मायके यानी कि अपनी माँ के घर में थी। इस बार घर में पता नहीं क्यों वो पहले वाली गर्मजोशी किसी में नजर नहीं आ रही, पर नयन बड़े खुश दिखाई दे रहे थे और बच्चे तो हमेशा की तरह बच्चों के साथ मस्त थे। कितने दिनों का प्लान है इस बार, भाभी का सवाल पता नहीं क्यों उसे अच्छा नहीं लगा। कुछ ज्यादा नहीं, हम लोग 1 सप्ताह रहेंगे और ये कल चले जाएंगे, बड़े ही अनमने ढंग से जवाब देती अनन्या माँ के कमरे में चली। अरे आप यहाँ बैठे, मैं तो समझ रही थी कि भैया के साथ गप्पे लड़ा रहे होंगे। क्यों, क्या हुआ? मम्मी केवल तुम्हारी मम्मी है, मेरी नहीं। हम 2 पल साथ नहीं बैठ सकते, बात नहीं कर सकते? नयन का जवाब सुनकर वह छेप सी गई। मैंने ऐसा कब कहा? नयन के बाहर जाते हुए उसने मम्मी से पूछा, क्या कह रहे थे? कोई खास बात नहीं, मम्मी का छोटा किंतु अधूरा सा जवाब। मिलते ही उसने फिर पूछा, कुछ तो जरूर होगा, शायद काफी देर से यहाँ थे। पर मम्मी चुप ही रही। सुनिए, कल हम लोग भी आपके साथ ही वापस चलेंगे। पर क्यों? तुम तो पूरे 1 हफ्ते के लिए आई हो ना, रहो। नहीं, मुझे भी साथ चलना, घर में कितने काम पड़े हैं और माँ जी भी अकेली हैं, कहते हुए अनन्या की हताशा छलक रही थी। अरे बहू, तुम इतनी जल्दी लौट आई, पूरे 2 दिन भी अपनी मम्मी के साथ नहीं रही। जब गई थी रुककर आना था। माँ जी अपनी मम्मी के पास ही तो लौट आई। अनन्या का जवाब सुनकर सासू माँ ने नयन की ओर देखा, जो पता नहीं क्यों आज काफी संतुष्ट नजर आ रहे थे। इससे पहले कोई और कुछ कहे पूछे, अनन्या खुद ही बोल पड़ी, माँ जी मुझे समझ आ गए, मेरी सच्ची खुशी यही है। आपको और इन्हें बार बार अकेले छोड़कर अपनी मम्मी के पास जाने और पूरे दिन भर रहने, और इस उम्र में आपको घर के सारे काम करने, अकेले रहने का दर्द समझ चुकी हूँ मैं। कैसे? इस बार मम्मी ने मुझे बताया कि कैसे पिछले 15 दिन उन्होंने अकेले काटे, वह भी बच्चों और भैया के बिना। उनके अनुसार अब अकेले रहना बहुत दुख देता है, रात क्या दिन भी नहीं काटे कटता। मुझे माफ कर दो माँ जी, अब मुझे पूरी तरह से समझ आ गया कि हमारी सारी खुशियाँ यही है, ना कि मम्मी या भैया के घर में। नाहक ही मैं आप सबको कष्ट देकर अपने सुख और चैन की तलाश में भटक रही थी। अब पूरी तरह से मैं आपकी बेटी बनकर रहूंगी। अब सब खुश थे, नयन, अनन्या और उनकी माँ। ये दीगर बात थी कि इस बार नयन का उसके साथ ससुराल जाना, भाभी व सासू माँ से चुपके से मदद मांगना और दोनों का सहयोगी व्यवहार काम आ गया। अनन्या की तलाश और नयन के प्रयास पूर्ण हुए और कोई कठोर कदम भी नहीं उठाना पड़ा नयन को। तो दोस्तों, छोटी सी सास बहू की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उम्मीद है कि जरूर पसंद आएगी। कहानी थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार विजिट तो अन्नपूर्णा दिव्य चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नई कहानी के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.